मेरा सबको नमस्ते और आपका दिन और शुभ ही रहे। हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक टॉक शो जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एंटरप्रेन्योर के बारे में। ट्रिपल IEM जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया की, उसने एक मिशन चालू किया है, मिशन गोल्डन बर्ड, जो कि हमारे भारत को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो सोने की चिड़िया हम वापस लाना चाहते हैं हमारे देश में। और ये इसके अंतर्गत हम नए लोगों को, यंगस्टर्स को एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं कि आपके फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको और कुछ करना है, आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों नहीं। और इसके जरिए, ये शो के जरिए हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी चैलेंजेस सुनेंगे, उनकी जर्नी वो बताएंगे हमें, और उनको सक्सेस कैसे मिला। ये फील्ड जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, वो कम लोग जानते हैं इसको, और ज्यादातर लोगों में डर ऐसा रहता है कि फॉरेन कंट्री में हम कैसे बिजनेस करें। और यहाँ पे ये लोग छोटे छोटे यंगस्टर्स हैं, कहीं पे थोड़े बुजुर्ग भी हैं जिनको बिजनेस का अनुभव है, वो भी आएंगे क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हैं। तो ये लोगों को हम यहाँ बुला के उनका इंस्पिरेशन लेंगे, उनका इंस्पिरेशन, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी जर्नी हम आप सबके साथ बांटना चाहते हैं। तो इस वजह से हमें पता चलेगा कि ये फील्ड भी हमारे लिए हो सकती है। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू ब्रिंग बैक द मिशन गोल्डन बर्ड इन आवर कंट्री वंस अगेन। हम भारत को सुनहरा बनाना चाहते हैं, और ये मिशन के साथ मैं शुरू कर रही हूँ ये टॉक शो, जो हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर टॉक शो। आज के दिन हम बुलाए रहे हैं दीपन मोदी को। Deepan is a young boy and who has started his journey from a very different background. I would love Deepan ये अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमें आज बताए। I'll introduce you to Deepan Modi. Deepan, can you tell us about yourself, please? ने चालू किया था, ग्रेजुएशन बीकॉम में किया हुआ है, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैंने 4.5 साल तक प्रिपरेशन की। सक्सेस मिली कुछ अंश तक, पर उसके बाद 100% सक्सेस नहीं मिलने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं अभी आगे क्या करूं। मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन किया था, तो मुझे ऐसा था कि सिर्फ अकाउंट्स ही एक लाइन है। फिर मैंने एक हमारे फैमिली मेंबर से कंसल्ट किया, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इज अनदर लाइन विच आर यूनिक एंड क्लोज्ड लाइन इन इंडिया, जिसके बारे में किसी को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और कुछ अलग करना है तो ये फील्ड बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है फ्यूचर में। तो मैंने वो उनसे कंसल्ट करने के बाद एक जगह पे न्यूज़पेपर में एक कॉलम पढ़ा, जिसके अंदर एक सेमिनार था जो बोल सकते कि IIIM का ही था। वो मैंने IIIM का सेमिनार अटेंड किया, उसमें थोड़ा मुझे इंटरेस्ट पड़ा, तो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए। मैं अवेयर हुआ कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्चुअली क्या है, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स कैसे वर्क करता है। तो मुझे ओवरऑल थोरो नॉलेज मिल गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे सिर्फ फादर गवर्नमेंट में है, मदर होम मेकर है, मेरी सिस्टर IT में है, और कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है मेरा। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैंने कोर्सेज के अंदर जाना कि ये फील्ड के अंदर आप जॉब भी करते हो, फिर भी आप खुद एंटरप्रेन्योर हो, क्योंकि आपको आपका क्लाइंट है, उसको कैसे हैंडल करना है, आपको आपकी प्रोडक्ट है वो कैसे सेल करनी है, और उसका पेमेंट कैसे लेना है, वो सब एक ही बंदे को सब करना रहता है उसमें। तो आपको थोरो नॉलेज मिल जाता है, और आप पर्सनली एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन बन गए हो। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें लोग जैसे जैसे आगे बढ़, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है। तो पहले बायर फाइंड करने से, फिर 1 साल आपको ऐसा भी नहीं है इसमें कि आपने
थोड़ा सीख लिया तो दूसरे ही दिन आपका ऑर्डर भी आ सकता है। दीपन, आपने जो हमें बताया कि आपका बैकग्राउंड जो था वो आपके फादर गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और बिजनेस वाला कोई आगे पीछे अब आपकी फैमिली नजदीक की फैमिली में नहीं था, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने एक साहस किया, मुझे लगता है कि आपने बिजनेस में आने का एक साहस किया। क्या मैं सही कह रही हूँ? यस, एब्सोल्युटली। तो आपके पास ये साहस कैसे आया? आपने ये साहस करना कैसे सोचा और कैसे शुरू किया? मैंने यही सोचा कि मुझे कुछ यूनिक करना है। जैसे मैं देखता हूँ कि अभी मेरे साथ जो पढ़ रहे थे वो कहीं पे एडमिन में है, कहीं पे अकाउंट्स फील्ड में है। वो सब एक कॉमन लाइन के अंदर उन लोगों ने एंटर कर लिया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कॉमन कुछ नहीं करना है, मुझे करना है तो सिर्फ समथिंग यूनिक करना है। तो उसकी वजह से मैं ये लाइन के अंदर मैंने फुट फॉरवर्ड किया। और जैसे मैंने बोला कि मैंने एक ये कोर्सेज किया कि मेरे मुझे नॉलेज आए इस चीज का कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज एक्सपोर्ट। तो वो नॉलेज आने के बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। और उसके अंदर मेरा मैंने मार्केटिंग से स्टार्ट किया, मार्केटिंग किया। उसके बाद ऑर्डर, काफी सारे पॉजिटिव इंक्वायरीज भी जनरेट किए, फिर ऑर्डर भी और आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ्स मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ गया। और वो भी था इंडोनेशिया से। ओके, दीपन, आपने कहा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में ये नहीं था और आपके फैमिली में नजदीक में कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे। फिर आपने ये जो साहस किया, मेरे हिसाब से बिजनेस करना अगर नॉन बिजनेस बैकग्राउंड की फैमिली के लिए एक थोड़ा सा साहस जैसा बन जाता है। तो आपने ये साहस करने का कैसे सोचा और आपने ये साहस कैसे किया, हमें ये बताएंगे प्लीज? देखिए, मैंने इंडस्ट्री का जो नॉलेज लिया उसके हिसाब से मुझे लगा कि इसमें ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है या आपको बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिकली आपको क्या चाहिए, तो किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको उसका एक नॉलेज, थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने ले लिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, वो नॉलेज के अंदर ही मुझे गाइडेंस मिला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि पैसा हो तो ही हो सकता है। आप, ये आपकी चॉइस है कि आपको इसमें बिजनेस करना है या जॉब करनी है, पर दोनों में करियर है। ओके। आपको अगर बिजनेस के लिए फंडिंग्स की प्रॉब्लम है तो वो भी अभी गवर्नमेंट्स की वेरियस स्कीम के अंडर में एक्सपोर्ट के लिए फंडिंग्स आ रही है। उसमें भी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बैंक्स सामने से ही आपको फंडिंग कर देती है। तो आप अपना खुद का बिजनेस भी इजी वे में स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से आप में एक साहस आ गया कि मैं कुछ कर सकता मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके। अब आपने ये जर्नी चालू कर ली एक्सपोर्ट में आगे बढ़ने की, कैसे शुरू किया आपने और कैसे आपने इसके अंदर कहाँ से रास्ता निकाला अपना, जो इसके अंदर जाने के लिए? आज एक सीए होता है, डॉक्टर होता है, तो वो अपने आप अपना रास्ता होता ही है, एक रास्ता उसे मिल ही जाता है। तो आपने यहाँ इसमें कैसे अपना रास्ता निकाला? जैसे प्रोडक्ट ढूंढना है, एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना है, तो आपने कैसे अपना रास्ता शुरू किया? मैंने स्टार्ट किया एक इंटर्नशिप से, जिसमें मैंने सीखा कि प्रोडक्ट्स का नॉलेज कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं और वो कैसे अपने कस्टमर से आप कैसे कैसे उसको उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स के ऊपर वेरियस कस्टमर के ऊपर वेरियस टर्म्स लगते हैं, तो उस हिसाब से वेरियस मार्केट में भी वेरियस टर्म्स रहते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो मैंने सीखा वो इंटर्नशिप के अंदर मुझे मेरे सीनियर्स की ओर से थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला। तो उसके अंदर मैंने वो जो सीखा था वही मैंने अप्लाई किया। और कॉन्फिडेंटली आपको एक कॉन्फिडेंस खुद से ही गेन करना पड़ता है कि भाई आप कर सकते हो। बहुत अच्छी बात। और मैंने बायर से भी बात की बिगिनिंग से, ओवरसीज कॉलिंग में। फिर मुझे पहले तो पता है, एक रहता है, डर रहता है कि ओवरसीज सामने से कैसा रिस्पॉन्स आएगा।
तो मैंने जब फर्स्ट टाइम बायर को कॉल किया, तो सामने से उनका रिस्पांस काफी अच्छा मिला। तो उसके बाद मुझे में कॉन्फिडेंस और बढ़ा और मैंने डेली बायर्स को कॉल करना चालू कर दिया और उसके अंदर मुझे काफी हद तक सक्सेस कंट्री में मिली। आपने कॉल किए? मैंने बहुत सी कंट्रीज में कॉल किए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, पूरा Very यूरोपियन good. रीजन मैंने ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। ओह वेरी गुड। मोर देन 10 कंट्रीज यूरोप के अंदर, अच्छा। गल्फ कंट्रीज के अंदर, जैसे दुबई हो गया, सऊदी हो गया। दीपेन जी, आप मुझे एक चीज बताएंगे, आपने इन सारी कंट्रीज में फोन किए तो कोई चैलेंज है वहाँ भाषा की? कैसे आपने ये किया? मेरे तो सवाल दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि लैंग्वेज मुझे तो नहीं आती है, तो आपने कैसे किया? एक्चुअली लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर एक्सपोर्टर। अच्छा, हाँ जी। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले को आ ही रही है। वेरी गुड। इवन इन सही बात यूरोपियन है। कंट्रीज उनको हाँ। अपनी नेटिव लैंग्वेज ज्यादा फोकस्ड रहती है। हाँ, पर सामने अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप क्या बोलना बोल रहे चाहते हैं। हो। तो हम ये कह सकते हैं दीपन जी के आपने बहुत सही बोला। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो सामने वाले को आती है कि नहीं आती है, वो कहाँ बात ही आती है। सही बात है आपकी। तो वी अंडरस्टैंड लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई अपनी खुद की लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन मीन्स हम जो चाहते हैं वो सामने वाला समझ गया कि नहीं समझ गया। ठीक है, वेरी गुड। और कोई चैलेंजेस दीपन जी आपको आई ये काम करते हुए? कोई ज्यादा चैलेंजिंग कुछ ज्यादा नहीं रहता, बस इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको, क्योंकि ऑर्डर्स आने में टाइम लगता है। ओके, तो हमें भाषा की जरूरत नहीं है, हमें पेशेंस चाहिए। हम ये सीख रहे हैं दीपन जी से, और ये बहुत अच्छी बात है, हम सीख रहे हैं इनसे। और आपको जब सक्सेस मिला दीपन जी, जब सफलता हुई, सक्सेस मिला आपको, कैसे मिला और क्या लगा? मुझे सक्सेस एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर मिला। मैंने वेरियस प्रोडक्ट्स पहले ट्राई किए, उसके बाद मुझे फाइनली जाके इंडिया के अंदर देखा जाए तो एग्रीकल्चर इज अ हब फॉर होल वर्ल्ड। तो मुझे उसमें ही सक्सेस मिला और मैंने फर्स्ट शिपमेंट किया वो इंडोनेशिया में किया। वेरी गुड। और उसके अंदर भी सामने बायर का मुझे रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला। तो मेरा इसमें ना कोई पेमेंट का इश्यू आया, ना कोई और इश्यू आया, पर मुझे थोड़ा एक फर्स्ट जो मेरा ऑर्डर आया वो 40 फीट कंटेनर का आया, वो भी पोमोग्रेनेट का। ओके। और हाँ, उसमें थोड़ा पेमेंट, अनार बोलते हैं। हाँ, अनार, पोमोग्रेनेट। यस, वेरी गुड। थोड़ा टाइम से थोड़े टाइम मैंने उस पर रिसर्च किया था, तो मुझे पता था कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से वो ऑर्डर क्रैक किया। तो दीपन जी, आप कह रहे हैं कि आपका पहला एक्सपोर्ट पोमोग्रेनेट का 40 फीट कंटेनर, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा होता है, और आपको पेमेंट भी मिल गया और आसान रहा पूरा ट्रांजैक्शन आपका। तो अगर आइए समिट आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक तो चाहिए पेशेंस, हमें दूसरा चाहिए रिसर्च करना है। हमें जो भी दीपन जी ने बताया कि हमें थरो नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी देश का हमें होना चाहिए। इनका ये सब जो इन्होंने बोला, जैसे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई कंट्रीज में इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया, और कॉन्फिडेंस उन्होंने बोला कि जो मुझे कॉन्फिडेंस मेरे खुद में आ गया। ये जो चीजें हमने दीपन जी से आज सीखी है, जानी है, दिस इज इनफ फॉर एनीबडी टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ अ फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। और अनार में इन्होंने एक्सपोर्ट किया, वेरी गुड। ही इज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जो हम बोल रहे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंटरप्रेन्योर, एक्जिम एंटरप्रेन्योर। तो हमारी शुभेच्छाएं हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपन जी। एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि आप हमारे जो ये शो देखते हैं उनके लिए कुछ मैसेज?
मैसेज मेरा ये रहेगा कि अगर किसी को भी कुछ यूनिक करना है तो देखा जाए तो बेसिकली इंडिया के अंदर हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो फील्ड है वो एकदम यूनिक है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सक्सेस रेशियो भी हाई है। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में आ सकते हैं और उसके अलावा ये एक इजी प्रोसेस है। सबको लगता है कि ये हार्ड है एक्सपोर्ट करना। दैट इज नथिंग हार्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बट आपको एक पेशेंस रखना है बस। जैसे हम बोलते हैं कि श्रद्धा रखो मेरा भी हो जाएगा। दुनिया भर में लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारा भी एक्सपोर्ट होगा। और पेशेंस, टन्स ऑफ पेशेंस इज व्हाट वी रिक्वायर। जैसे दीपन जी ने बोला, भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने कॉलिंग की थी बायर्स के लिए यूरोपियन कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में, और इन्होंने जो भी बातें की उसमें उनको डर नहीं लगा मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे सिर्फ हिंदी आती है, गुजराती आती है वगैरह, कोई भी भाषा। ये डर निकालना जरूरी है। सबसे पहले अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। अगर इतना हम समझ ले कि मुझे करना है तो हमें जरूर रास्ता मिलेगा, एंड वी शैल बी वेरी सक्सेसफुल। सो हियर इज वेयर we have learned from Deepan ji that we can become an exporter, we can become an export import entrepreneur, exim entrepreneur। हम बन सकते हैं और हमें बनना चाहिए। हमारे में वो दम होना चाहिए, हमारे में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके साथ दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, एंड आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।